अस्सलाम वालेकुम जी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम नर्वस सिस्टम की कुछ फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। अब बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, नंबर 2 हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जितनी भी हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब की सब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सही हो गया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ एट रेस्ट होती हैं उनको हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ एट फियर, फ्लाइट और फाइट होती हैं उनको हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में किन किन जगहों पे पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करते हैं। एट रेस्ट हमारी आइज़ में हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, डोमिनेट करेगा एट रेस्ट, और आइज़ में हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अकोमोडेशन और लैक्रिमेशन करवाता है, जबकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी आइज़ में मिड्रियासिस कराता है। मिड्रियासिस इज़ डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, नो चेंज। बट अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होता है तो यहाँ पर हमें ब्रोंकियल सिक्रीशंस इंक्रीज्ड मिलती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म मिलता है, ब्रोंकाइवीज़ मिलती है। इसके अलावा हमारे पास कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्टाइटिस भी मिलती है, और इस फिनोमेना को हम इंट्रिंसिक एस्थमा के नाम से जानते हैं। इसको आगे जाके हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे भी। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे ब्रोंकियल डायलिटेशन कराता है। नेक्स्ट हम सीवीएस में देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्ट और सेकंड वन इज़ ब्लड वेसल्स। अब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी ब्लड वेसल नहीं होती जहाँ पर हमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशंस मिलें, और जबकि हार्ट में पैरासिम्पथेटिक नर्वस हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रेट ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज़ करवाता है। और जबकि अगर हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट में हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराता है और पैल्पिटेशंस मिलती हैं उससे हमें। अगर हम जीआईटी में देखें तो जीआईटी में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास सेलिवेशन कराता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इंक्रीज़ कराता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स कराता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कराता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में डेफिकेशन रिफ्लेक्स को और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट करता है और सेलिवेशन को डिक्रीज़ कर देता है। यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या होता है, यूरोजेनिटल सिस्टम में मेल में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इरेक्शन कराता है और फीमेल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जबकि मेल में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एजैकुलेशन कराता है। तो ये तो थे कुछ बेसिक फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स। हाँ, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इन 5 जगहों के अलावा दो और जगह होती हैं जहाँ पर इनर्वेटेड होता है हमारी बॉडी में, रोंगटे, इरेक्टर पिलाई मसल्स और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये तो थी फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। उसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी की बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक कोलिनर्जिक सिस्टम है, सेकंड वन हमारे पास एड्रिनर्जिक सिस्टम है। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन है, जबकि एड्रिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनालिन है। अब जब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा तो ये जाके एक्ट करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर,
और नॉर एड्रेनालिन जाके एक्ट करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की हम टाइप्स देखते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की फर्दर आगे से दो सब टाइप्स हैं, एक मस्करेनिक और सेकंड वन इज़ निकोटिनिक। मस्करेनिक रिसेप्टर हमारे नर्वस सिस्टम का, कोलिनर्जिक सिस्टम का पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स तमाम उन जगहों पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पर हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट हुआ होता है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम किन किन जगहों पे इनर्वेट हुआ होता है? आइज़ में, सीवीएस में, जीआईटी में, यूरोजेनिटल सिस्टम में, मतलब हमारे विसराज पर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो हैं हमारी वॉल ऑफ विसराज पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह निकोटिनिक रिसेप्टर्स की आगे से दो सब टाइप्स हैं, एक एन सब एम और सेकंड वन इज़ एन सब एन। एन सब एन रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस पे प्रेजेंट होते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस में हमारे पास सिंपैथेटिक गैंग्लियंस भी आ जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस भी आ जाते हैं। इन केस अगर हम किसी पेशेंट को कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स देते हैं तो वो क्या करेगा? सिंपैथेटिक गैंग्लियंस को भी इनहिबिट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस को भी इनहिबिट करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमें सिम्पैथोप्लीजिया और पैरासिम्पैथोप्लीजिया मिलेगा। सेकेंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स की जो टाइप है हमारे पास एन सब एम है, और ये जो एन सब एम रिसेप्टर्स हैं ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया। अब एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर तो नॉर एड्रेनालिन होता है, और ये नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रीन जाके एक्टिवेट करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। अब जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वो आगे से फीचर्स हमें मिलेंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं और एक बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर्स में हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फ़ा 1 4 साइड्स पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा 2 3 साइड्स पे। बीटा रिसेप्टर्स आगे बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और बीटा 1 2 साइड्स पे और बीटा 2 8 to 10 साइड्स पे।